ये स्लाइड कंप्लीट की थी, ये वाली कंप्लीट, इसी का रिमोट लाना है, रिमोट ऑपरेटिंग वो भी ऑन करो। See, last lecture में we discussed about the factors of soil formation, the factors of pedogenesis, जहाँ पे हमने ये सारे factors discuss किए थे, active factors and passive factors, right? Then now we have the processes of soil formation. अब ये जो soil formation की जो process होती है, तो उस केस में वहाँ पे दो टाइप के processes होते हैं. First we have the fundamental processes. तो एक temperature कितना है? कितनी का रहता है एकदा सांगा? 17 किती केलं ते? 26 वगैरे. तुम्हाला पाहिजे ते करा, just सांगतो. ये भी चालू करो. तो सॉइल फॉर्मेशन के जो प्रोसेसेस हैं तो वो दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल प्रोसेसेस एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज अ स्पेसिफिक प्रोसेसेस. अब ये जो फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं, ये फंडामेंटल प्रोसेसेस ईच एंड एवरी सॉइल में मोस्टली होते हैं, तो इसके लिए हम उनको बोलते हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस. स्पेसिफिक जो प्रोसेसेस होते हैं, तो स्पेसिफिक प्रोसेसेस की वजह से स्पेसिफिक टाइप की सॉइल फॉर्म होती है. ठीक है, ये जो चार प्रोसेसेस है फंडामेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमिफिकेशन, हॉरिजोनेशन वगैरह वगैरह, ये ऑलमोस्ट एवरी सॉइल में होते हैं, तो इसकी वजह से हम इनको बोलते हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस. देन उसके बाद स्पेसिफिक प्रोसेसेस होता है. ये जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस होता है तो इनकी वजह से स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो प्रोसेसेस होते हैं तो इनकी वजह से स्पेसिफिक सॉइल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, लाइक पोर्जोलाइजेशन की वजह से पोर्जोल सॉइल फॉर्म होती है, लेटराइजेशन की वजह से लेटराइटिक सॉइल फॉर्म होती है. राइट, सो फंडामेंटल जो प्रोसेसेस है तो उसमें फर्स्ट वी हैव इज द ह्यूमिफिकेशन. नाउ व्हाट इज दिस ह्यूमिफिकेशन? ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस. ठीक है, ये जो ह्यूमस होता है सॉइल में, तो इस ह्यूमस के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है सो दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमिफिकेशन. सॉइल में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, एंड ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं तो इन ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन होता है अलग अलग माइक्रोब्स की वजह से. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इनकी वजह से ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसका डिकम्पोजिशन होता है, उसका जो एक प्रोडक्ट बनता है फाइनल, सो दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमस. ये जो ह्यूमस होता है ये सॉइल में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. जब सॉइल में ह्यूमस फॉर्म होता है तो ये ह्यूमस अलोंग विद द क्ले कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह काम करता है. ठीक है, अब होता क्या है देखो, जब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस दो तरीके से होती है. एक होता है बेस एक्सचेंज की प्रोसेस, दूसरी होती है ऑस्मोसिस की प्रोसेस. ठीक है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? हाँ, क्या होता है ऑस्मोसिस? क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब सॉल्यूशन में मूवमेंट होती है थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस. राइट, प्लांट्स जो होते हैं ये प्लांट्स इन दो प्रोसेसेस की वजह से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं. ठीक है, अब ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे वर्क करती है? प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं तो इन लीव्स में से जो वाटर लॉस होता है इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन. राइट, जब प्लांट से ट्रांसपिरेशन होता है तो उस केस में प्लांट की जो बॉडी होती है तो प्लांट के अंदर कैपिलरी एक्शन वर्क करती है. ठीक है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है. ठीक है, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं तो वहां से वाटर लॉस होता है, एंड ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है तो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, एंड ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इट एक्ट्स एज अ कैपिलरी एक्शन. सो इस वजह से प्लांट में एक वर्टिकल सक्शन प्रेशर अप्लाई किया जाता है. अब प्लांट के जो रूट्स होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये जो सॉइल सॉल्यूशन होता है, सॉइल सॉल्यूशन इज व्हाट, जो सॉइल वाटर होता है तो इस सॉइल वाटर में जब न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज द सॉइल सॉल्यूशन. राइट, ये जो सॉइल सॉल्यूशन होता है तो उस सॉइल सॉल्यूशन में जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के जो रूट्स होते हैं ये रूट्स एब्सॉर्ब करते हैं, एंड इनको एनर्जी मिलती है बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, सो प्लांट में ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है, प्लांट में एक वर्टिकल सक्शन प्रेशर अप्लाई होता है व्हिच इज ऑस्मोटिक प्रेशर या कैपिलरी एक्शन. तो इस केस में प्लांट के जो रूट हेयर्स होते हैं या जो रूट्स होते हैं तो उनके सराउंडिंग रीजन में जो भी कुछ सॉइल सॉल्यूशन होता है तो उस सॉइल सॉल्यूशन में जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट में इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से या जो रूट के हेयर्स होते हैं तो उनसे ये एब्सॉर्ब किए जाते हैं. तो दिस इज द वन वे ऑफ अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स अपटेक किया जाता है प्लांट्स में. दूसरी प्रोसेस होती है बेस एक्सचेंज. अब बेस एक्सचेंज इज व्हाट, अब बेसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं. जनरली हमने केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़ी है. ठीक है, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस होते हैं जिनको हम बेस कंसीडर करते हैं यहाँ पे प्लांट को, ये जो कैटायंस होते हैं ये कैटायंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, जनरली वर्ल्ड में जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स होते हैं तो उनके लिए जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉर दैट सेक हाइड्रोजन वगैरह, सो मैग्नीशियम, सो ये जो सारे पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस होते हैं तो ये कैटायंस प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं. ठीक है, ये जो सॉल्ट्स होते हैं या ये जो कैटायंस होते हैं तो इन कैटायंस का जो नंबर होता है सॉइल में तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी. सो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सॉइल में जितने ज्यादा नंबर्स में कैटायंस होते हैं तो उसकी उतनी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है. नाउ व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड एक्सचेंज? सी, प्लांट सॉइल में जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, ये जो ह्यूमस होता है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं. क्ले जो होती है क्ले नेगेटिवली चार्ज होती है, इवन ह्यूमस जो होता है ये ह्यूमस भी नेगेटिवली चार्ज होता है. ये जो नेगेटिवली चार्ज ह्यूमस होता है, ये जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं तो उनके ऊपर ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस होते हैं ये कैटायंस एडसॉर्ब किए जाते हैं. ठीक है, व्हाट इज एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन क्या होता है?
एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दो चीजें होती है. नोट इज एब्जॉर्प्शन. हाँ, एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल जो है सरफेस के ऊपर लूजली हेल्ड होता है, टाइटली हेल्ड होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में देखो, स्पंज एब्जॉर्ब्स द वाटर. एब्जॉर्प्शन के केस में जो दूसरा मटेरियल होता है या जो लिक्विड होता है, जो भी है, वो स्पंज के अंदर चला जाता है. सो दिस इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है? दूसरा जो कोई भी मटेरियल है वो फर्स्ट मटेरियल के सरफेस पे सिर्फ कलेक्ट होता है. सो इट्स अक्युमुलेशन ऑफ द एनी मटेरियल ओवर द अदर्स मटेरियल सरफेस. सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन. ठीक है. अब होता क्या है देखो, ये जो क्ले होती है, ये जो ह्यूमस होता है, इट एक्ट्स एज अ कोलाइडल पार्टिकल्स. एंड ये नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज, ये जो सारे कैटायंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन वगैरह, तो इनको सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करके रखता है. जैसे जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस तरीके से प्लांट जो है, ये प्लांट जो एक्सचेंजेबल फॉर्म में या एक्सचेंजेबल लेवल पे ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस क्ले के ऊपर होता है या जो ह्यूमस के ऊपर होता है, उसको यूज करता है. ठीक है. सी होता क्या है देखो, जो ह्यूमस होता है एंड क्ले होता है, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं, ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं. जैसे जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस तरीके से ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं. एंड इन रिटर्न सॉइल में हाइड्रोजन का परसेंटेज इंक्रीज होने लगता है. हाइड्रोजन इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज. सो इसकी वजह से हम वर्ड यूज करते हैं एक्सचेंजेबल पोजीशन, क्योंकि ये जो सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, इवन मैग्नीशियम होता है, ये जो सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं. बहुत कम स्पीसीज है जो रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज एनायंस को एब्जॉर्ब करते हैं. जो अमेज़न या कॉन्गो रिवर के रीजन में, उन रेन फॉरेस्ट में कुछ चुनिंदा स्पीसीज है प्लांट्स के जो एनायंस को एब्जॉर्ब करते हैं. अदरवाइज वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं, तो उनके ग्रोथ के लिए, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं या जो सॉल्ट्स होते हैं, उनका बैलेंस बहुत क्रूशियल होता है. इवन हमारे बॉडी में भी देखो, जब हमें डिहाइड्रेशन होता है, तो बॉडी का सॉल्ट बैलेंस डिस्टर्ब होता है. तो जब हम ओआरएस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें सॉल्ट्स ही होते हैं. सो इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये जो सॉल्ट बैलेंस है, ये क्रूशियल होता है. एंड ये सॉल्ट बैलेंस मेंटेन किया जाता है बेस एक्सचेंज की वजह से. तो ये जो एब्जॉर्ब फॉर्म में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, वो प्लांट के रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं. एंड इन रिटर्न प्लांट से हाइड्रोजन के जो एटम्स है, या इवन सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के जो एटम्स है, वो नेचुरली रिलीज होने लगते हैं. इसको हम सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. लास्ट टाइम मैंने शायद आपको बताया होगा बफरिंग एजेंट क्या होता है. स्कूल में हम टाइट्रेशन वगैरह करते थे, देखो, तो एक कोनिकल फ्लास्क होता था, तो एक ड्रॉप बाय ड्रॉप हम केमिकल्स ऐड करते थे, फिर उसका कलर चेंज होता था, तो उसमें हम पीपीएच यूज करते थे, देखो, फिनोल्फथालीन हम उसको बोलते हैं. तो ये जो पीपीएच होता है, ये बफरिंग एजेंट होता है. बफरिंग एजेंट का काम क्या होता है कि वो जो सॉल्यूशन है उसका पीएच मेंटेन करना. समझ में आ रहा है? सॉइल के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है बफरिंग कैपेसिटी. सॉइल में जब ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस प्लांट से अपटेक किए जाते हैं, तो उस केस में सॉइल में पॉजिटिवली जो चार्ज कैटायंस है, उनका नंबर कम होने लगता है. ठीक है. पीएच इज व्हाट? पीएच इज नथिंग बट जो हाइड्रोजन के H+ आयंस एंड OH- के जो आयंस होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उसका कंसंट्रेशन होता है, जो हम 0 से 14 के बीच में हम मेजर करते हैं. पीएच इज व्हाट? पीएच माइनस ना. तो उसमें क्या होता है? H+ एंड OH- जो आयंस होते हैं, तो उनका बैलेंस रखा जाता है. सॉइल में ये जो H+ पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायंस होते हैं, जब ये प्लांट से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो सॉइल में नेचुरली H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है. सोडियम, कैल्शियम जब ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं सॉइल में, तो धीरे धीरे सॉइल में H+ आयन का कंसंट्रेशन नेचुरली बढ़ने लगता है. सो दिस इज कॉल्ड एज द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. समझ में आ रहा है? सो ये जो बेस एक्सचेंज की प्रोसेस है एंड ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है, तो इन प्रोसेसेस की मदद से प्लांट जो होते हैं, ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. समझ में आ रहा है? सो ये जो सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम वगैरह, ये सारे कैटायंस एब्जॉर्ब होते हैं ह्यूमस की वजह, ह्यूमस के ऊपर. एंड ह्यूमस का जो सरफेस होता है, इट एक्ट एज अ बाइंडिंग सरफेस. तो इस वजह से किसी भी सॉइल में ह्यूमस एंड क्ले बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि उस सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है, वो ह्यूमस के ऊपर एंड क्ले के ऊपर डिपेंडेंट होने लगती है. समझ में आ रहा है? क्ले का एक दूसरा भी काम होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन. जिस सॉइल में क्ले का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉटन सॉइल, जो महाराष्ट्र में स्पेशली मराठवाड़ा रीजन में जो सॉइल मिलती है, इट्स अ ब्लैक कॉटन सॉइल एंड इट्स अ क्लेई सॉइल. ये जो क्लेई सॉइल होती है, तो इसमें क्ले परसेंटेज ज्यादा होता है एंड इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. समझ में आ रहा है? क्लियर? सो ये ह्यूमस फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमिफिकेशन. The next we have is eluviation, which is also called the washing out. Now, what is this eluviation? Eluviation is what? किसी भी soil के upper layer में जो भी कुछ nutrients होते हैं, clay होती है, वो upper layer से lower layer में transport की जाती है. So this transportation of the nutrients from upper layer to the lower layer is called as eluviation. For example, if you look at the Konkan region, in Konkan region we have the lateritic soil, right? ये जो lateritic soil है, ये world में उस region में मिलती है जहाँ पे alternate wet and dry period होता है. ठीक है? Konkan region में आप देखोगे तो summer season में temperature बहुत ज्यादा होता है and रेनी सीजन में रेनफॉल भी वहां पे बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. सो इस रीजन में क्या होता है देखो, कि जब रेनफॉल इस रीजन में ज्यादा होता है, तो इस रेन वाटर में सॉइल के अपर लेयर में जो भी कुछ लाइन एंड सिलिका होती है, अपर लेयर से लोअर लेयर में ट्रांसपोर्ट की जाती है. एंड सॉइल के लोअर लेयर में फिर लाइन एंड सिलिका का कॉन्सेंट्रेशन होने लगता है. ठीक है. जो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, जो सोल्युबल लाइन होता है, वो पानी में डिसॉल्व होता है, वो अपर लेयर टू लोअर लेयर चला. जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, ये जो आयरन एंड एल्यूमिनियम होते हैं, ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये सॉइल के अपर लेयर में रहते हैं. एंड जब सॉइल के अपर लेयर में ये आयरन एंड एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन होने लगता है, तो बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट विद द वाटर, ये जो आयरन एंड एल्यूमिनियम होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है. एंड यहाँ पे फॉर्म होता है Fe2O3 एंड Al2O3. दिस Al2O3 इज नथिंग बट द ऑक्साइड एंड Fe2O3 इज द आयरन ऑक्साइड. दिस इज द रीजन व्हाई दिस लैटेराइटिक सॉइल लुक्स रेडिश इन कलर, क्योंकि उसमें आयरन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है.
एंड ये जो ट्रांसफर होता है सिलिका का एंड लाइम का फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर, दिस थिंग इज कॉल्ड एज द एलिवेशन. सो एलिवेशन इज व्हाट, अपर लेयर से लोअर लेयर में ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर किए जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द एलिवेशन. क्लियर? जब न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द एलिवेशन. जब क्ले पार्टिकल्स ऊपर से नीचे चले जाते हैं, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज द लीचिंग. ठीक है, जनरली हम उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस. लीचिंग के केस में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको हम लीचिंग बोलते हैं. जब क्ले के साथ भी ये होता है तो उसको हम एलिवेशन बोलते हैं. मोस्टली हम उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट लीचिंग एंड एलिवेशन जनरली हम इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस. लीचिंग जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स का होता है. जब न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ क्ले भी नीचे चली जाती है, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द एलिवेशन. समझ में आ रहा है? अब होता क्या है, देखो सॉइल के अपर लेयर में जो भी कुछ लाइम एंड सिलिका होती है वो पानी में डिसॉल्व होती है एंड सॉइल के अपर लेयर से लोअर लेयर में ट्रांसफर की जाती है एंड लोअर लेयर में ये कंसंट्रेट होने लगती है, एक्युमुलेट होने लगती है. सो दिस एक्युमुलेशन ऑफ द एलिवेटेड न्यूट्रिएंट्स और क्ले इन लोअर लेयर इज कॉल्ड एज द इल्यूवेशन. ये वॉशिंग इन. इल्यूवेशन इज व्हाट, जो भी कुछ अपर लेयर से लोअर लेयर में आने वाले जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लोअर लेयर में यहाँ पे कंसंट्रेट होने लगते हैं, एक्युमुलेट होने लगते हैं. सो ये जो एक्युमुलेशन होता है या डिपोजिशन होता है इल्यूवेटेड न्यूट्रिएंट्स का सॉइल के लोअर लेयर में, दिस थिंग इज कॉल्ड एज द इल्यूवेशन. ये वॉशिंग इन. समझ में आ रहा है? ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज हॉरिजोनेशन. नाउ व्हाट इज दिस हॉरिजोनेशन? हॉरिजोनेशन मतलब सॉइल में अलग अलग टाइप के हॉरिजॉन्स डेवलप होना. ठीक है. नाउ ये जो हॉरिजॉन्स होते हैं इनको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल प्रोफाइल. ठीक है. नाउ व्हाट इज द सॉइल प्रोफाइल? सी, सॉइल इट्स अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डिफरेंट हॉरिजॉन्स. ठीक है. सॉइल प्रोफाइल इज व्हाट, कि जब हम किसी भी सॉइल में हम वर्टिकल एक सेक्शन लेते हैं तो उस सेक्शन में जब सॉइल प्रॉपर्ली डेवलप होती है तो उस केस में सॉइल में अलग अलग टाइप के हॉरिजॉन्स डेवलप होते हैं. समझ में आ रहा है? तो ये जो हॉरिजॉन्स है उसमें वी हैव दिस ओ हॉरिजॉन, देन वी हैव ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन या सी हॉरिजॉन. ठीक है. ये जो हॉरिजॉन्स डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजोनेशन. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो ये जो सॉइल प्रोफाइल है, तो इस सॉइल प्रोफाइल में आप देखोगे तो उसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है. आई डोंट थिंक इसके ऊपर आया, मे बी आ भी सकते हैं. उसका डेफिनेशन वगैरह आपको पूछा जा सकता है. ठीक है. आई डोंट थिंक इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, बट ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. सॉइल प्रोफाइल जब हम लेते हैं तो सॉइल में अलग अलग टाइप के लेयर्स निकलते हैं, हॉरिजॉन्स निकलते हैं. ठीक है. सबसे फर्स्ट जो लेयर होता है इट इज कॉल्ड एज द ओ हॉरिजॉन. ठीक है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक हॉरिजॉन. ये जो ऑर्गेनिक हॉरिजॉन होता है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. किसी भी सॉइल में जो अपर जो हॉरिजॉन होता है इट इज कॉल्ड एज द ओ हॉरिजॉन एंड दिस हॉरिजॉन इज ओनली प्रेजेंट इन द वर्जिन सॉइल्स. वर्जिन सॉइल्स आर नॉन कल्टिवेटेड सॉइल्स. जो एग्रीकल्चरल सॉइल्स होते हैं तो उनमें ओ हॉरिजॉन प्रेजेंट नहीं होता. ओ हॉरिजॉन प्रेजेंट होता है सिर्फ वर्जिन सॉइल्स में. वर्जिन सॉइल्स आर जो फॉरेस्ट सॉइल्स होते हैं दीज आर वर्जिन सॉइल्स. ठीक है. तो फॉरेस्ट के जो सॉइल्स होते हैं वो नॉन कल्टिवेटेड सॉइल्स होते हैं, तो उनके ऊपर के सरफेस में हमें ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्सेंट्रेशन दिखता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है तो फॉरेस्ट से जो भी कुछ लीटर नीचे होता है तो उसकी वजह से कंटिन्यूअसली वहां पे डीकंपोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का. तो जो फॉरेस्ट सॉइल्स होते हैं तो उनके अपर लेयर में हमें ये ओ हॉरिजॉन दिखाई देते हैं. ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज अ ए हॉरिजॉन. ठीक है. ये जो ए हॉरिजॉन है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द जोन ऑफ इल्यूवेशन, क्योंकि इस हॉरिजॉन से जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो क्ले होती है वो अपर लेयर से लोअर लेयर में इल्यूवेट होते हैं. ठीक है. इसका एक सबसेक्शन भी हम निकाल सकते हैं ई हॉरिजॉन, जिसको हम बोलते हैं ई स्टैंड्स फॉर इल्यूवेशन. ठीक है. या सिंपली हम उसको ई हॉरिजॉन भी बोलते हैं. समझ में आ रहा है? दिस इज ई हॉरिजॉन. देन उसके बाद आता है बी हॉरिजॉन. बी हॉरिजॉन इज अ जोन ऑफ इल्यूवेशन. इल्यूवेशन इज व्हाट, ये जो ऊपर से ट्रांसपोर्ट होने वाले या इल्यूवेट होने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के बी लेयर में कंसंट्रेट होने लगते हैं. सो दिस कंसंट्रेशन ऑफ द इल्यूवेटेड न्यूट्रिएंट्स इन द लोअर बी हॉरिजॉन इज कॉल्ड एज द इल्यूवेशन या बी हॉरिजॉन सिंपली. ठीक है. क्लियर? सो दिस इज जोन ऑफ इल्यूवेशन. अब ये जो जोन ऑफ इल्यूवेशन होता है तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक्युमुलेट होते हैं. न्यूट्रिएंट्स की एक्युमुलेशन की वजह से ये जो रीजन है ये रिलेटिवली हार्ड पैन की तरह बनता है. एंड ये जो हार्ड पैन होता है तो इस हार्ड पैन को पेनिट्रेट करना ये इजी नहीं होता. तो इस वजह से प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो जनरली हमें सिर्फ बी हॉरिजॉन तक ही दिखाई देते हैं, क्योंकि बी हॉरिजॉन जो है तो यहाँ पे अपर लेयर से लोअर लेयर में ट्रांसपोर्टेड एंड एक्युमुलेटेड जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लोअर लेयर में एक्युमुलेट होने लगते हैं. फॉर एग्जांपल जो पोरसोल सॉइल्स होते हैं तो इन पोरसोल सॉइल्स में लोअर लेयर में आयरन एंड एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन होता है. जब सॉइल के लोअर लेयर में आयरन एंड एल्यूमिनियम कंसंट्रेट होता है तो सॉइल के लोअर सेक्शन में हार्ड पैन बनता है आयरन का, एंड इस हार्ड पैन को ब्रेक करना इट्स नॉट अ इजी थिंग. सो इस वजह से बी हॉरिजॉन तक ही रूट्स का पेनिट्रेशन नॉर्मली होता है, उसके नीचे नहीं होता. ठीक है. उसके नीचे जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज अ सी हॉरिजॉन एंड दिस सी हॉरिजॉन इज नथिंग बट अ पैरेंट रॉक. ठीक है. जो डेवलप्ड सॉइल्स होते हैं तो उनका जो पैरेंट रॉक होता है वो डिनोट हम करते हैं सी से. उसके नीचे भी डी हॉरिजॉन होता है जिसको हम बोलते हैं बेड रॉक. ठीक है. फॉर एग्जांपल जो ब्लैक कॉटन सॉइल है तो इस ब्लैक कॉटन सॉइल का जो पैरेंट रॉक है वो है बेसॉल्ट. ये बेसॉल्ट डेक्कन प्लेटो के ऊपर बनता है, राइट. बट इस डेक्कन प्लेटो के नीचे वी हैव द इंडियन प्लेट जिसको हम बोलते हैं. तो ये जो इंडियन प्लेट है दिस इंडियन प्लेट इज नथिंग बट द डी हॉरिजॉन जिसको हम बोलते हैं बेड रॉक. ठीक है. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द सॉइल प्रोफाइल.
सो इस सॉइल प्रोफाइल की जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड एज द हॉरिजोनेशन, या जो हॉरिजॉन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड एज द हॉरिजोनेशन. क्लियर? देन नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक प्रोसेसेस. हाँ, बताऊंगा मैं आपको बाद में. स्पेसिफिक प्रोसेसेस सेम चीजें रिपीट होंगी, फिर वहां पे बताऊंगा. स्पेसिफिक जो प्रोसेसेस होते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोसेसेस तीन टाइप के होते हैं, जिनकी वजह से तीन टाइप के सॉइल्स बनते हैं. जोनल प्रोसेसेस, इंट्राजोनल प्रोसेसेस एंड अजोनल प्रोसेसेस. एंड इन सारे प्रोसेसेस जो सॉइल बनते हैं, इनको भी हम सेम यूज करते हैं, जैसे जोनल सॉइल्स, अजोनल सॉइल्स एंड इंट्राजोनल सॉइल्स. नाउ व्हाट आर दीस जोनल सॉइल्स या जोनल प्रोसेसेस कहां पे होते हैं? जोनल सॉइल्स आर दोज सॉइल्स जो अर्थ के ऊपर बहुत बड़े एरिया के ऊपर फॉर्म होते हैं, बहुत लार्जर स्ट्रेच के ऊपर ये जोनल सॉइल्स फॉर्म होते हैं. दीज आर द वेल डेवलप्ड सॉइल्स एंड इनके फॉर्मेशन के लिए उस रीजन का क्लाइमेट, उस रीजन का वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो दीज सॉइल्स आर कॉल्ड एज जोनल सॉइल्स. जोनल जो सॉइल्स होते हैं, दीज आर द वेल डेवलप्ड सॉइल्स एंड दे रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. सो किसी भी रीजन में लार्ज एरिया के ऊपर जो सॉइल्स फॉर्म होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज जोनल सॉइल्स. एंड ये जो जोनल सॉइल्स होते हैं, तो उनके फॉर्मेशन के ऊपर उस रीजन का क्लाइमेट एंड उस रीजन का वेजिटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो दीज आर कॉल्ड एज zonal soils. Then next we have azonal soils. Azonal जो soils होते हैं, these are immature soils, poorly developed soils. Generally जो mountainous region के जो soils होते हैं, ये poorly developed होते हैं, या जो transported soils होते हैं. For example जो नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो एलुवियल सॉइल बनती है, ठीक है, यूपी बिहार के रीजन में जो खादर भांगर, ये जो एलुवियल सॉइल है, दैट्स अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल. तो किसी भी एक रीजन में फॉर्म नहीं होती, ना किसी भी एक बेड रॉक की वजह से या पैरेंट रॉक की वजह से फॉर्म नहीं होती. हिमालयन जो रिवर्स साउथ साइड में आते हैं, तो हिमालयन रिवर्स के साथ साथ ये पूरा एलुवियम नीचे आता है, एंड देन यूपी बिहार इस रीजन में डिपॉजिट होता है. सो इस वजह से ये जो एलुवियम सॉइल है, इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ जोनल सॉइल्स, बिकॉज़ ये किसी भी स्पेसिफिक पैरेंट रॉक की वजह से फॉर्म नहीं होते, वो किसी भी स्पेसिफिक जोन में फॉर्म नहीं होते. दीस आर द ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स व्हिच हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर्स, जो हिमालयन रीजन से आते हैं. सो दीस आर immature soils या azonal soils. Immature soils that does not mean कि वो infertile होते हैं. Mature soils and immature soils में difference है. Mature soils मतलब जिनमें properly horizons develop होते हैं. These are called as mature soil, well developed soils. Immature soils मतलब जिनमें horizons form नहीं होते. जो नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो soil है, वो fertile है, but वो immature soil है, क्योंकि उसमें horizons form नहीं होते, क्योंकि ये transported soils होते हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है? Then intrazonal soil. Intrazonal soils मतलब zonal soils के रीजन में कभी-कभार localized areas में कुछ local factors की वजह से छोटे-छोटे अलग अलग सॉइल के पॉकेट्स फॉर्म होते हैं. मे बी बिकॉज ऑफ ड्रेनेज का इशू होता है किसी भी रीजन में, या सॉल्ट्स का एक्युमुलेशन होता है, तो उस वजह से जो सॉइल्स फॉर्म होते हैं, दीस आर कॉल्ड एज इंट्राजोनल सॉइल्स. इंट्राजोनल जो सॉइल्स होते हैं, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में फॉर्म होते हैं, एंड इनके फॉर्मेशन के ऊपर अलग अलग टाइप के लोकल फैक्टर्स काम करते हैं. फॉर एग्जांपल जहां पे वाटर के ड्रेनेज का इशू होता है, तो वहां पे हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल फॉर्म होते हैं, बॉग सॉइल या पिटी सॉइल फॉर्म होते हैं. कभी कभार किसी भी रीजन में सॉइल में बहुत ज्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन होने लगता है, तो सलाइन अल्कलाइन सॉइल फॉर्म होते हैं, कैल्शियमॉर्फिक या सलाइन अल्कलाइन सॉइल फॉर्म होते हैं. सो सच काइंड ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड एज द इंट्राजोनल सॉइल. ठीक है? अब ये जो सॉइल्स हैं, वो अलग अलग प्रोसेसेस से बनते हैं. तो उसमें फर्स्ट वी हैव इज अ जोनल प्रोसेस. तो उसमें फर्स्ट वी हैव कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन एंड जिप्सिफिकेशन. कैल्सिफिकेशन और जिप्सिफिकेशन कहां पे होता है? जिस रीजन में इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल इज मोर देन द प्रेसिपिटेशन, या जनरली जो ड्राई रीजन्स होते हैं, तो ड्राई रीजन के एरियाज में सॉइल में कैल्सिफिकेशन या जिप्सिफिकेशन होती है. ठीक है? फॉर एग्जांपल राजस्थान बागर का रीजन या राजस्थान की सॉइल जो डेजर्ट सॉइल्स होती है, तो उस रीजन में जो रेनफॉल होता है, उस रेनफॉल से ज्यादा सॉइल में ज्यादा इवेपोरेशन होता है. ठीक है? सो इवेपोरेशन इज मोर देन द रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन. तो उस केस में ड्राई जो कंडीशंस होती है, तो ड्राई कंडीशंस में सॉइल में बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है. जब सॉइल में इवेपोरेशन होता है, तो सॉइल के लोअर लेयर में जो भी कुछ कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, तो वो सॉल्ट्स अपर लेयर में आते हैं, एंड ये जो सॉल्ट्स होते हैं, फिर ये कैल्शियम के कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं, बाइकार्बोनेट फॉर्म में होते हैं, सल्फेट के फॉर्म में होते हैं, एंड ये अपर लेयर में ये फिर डिपॉजिट होने लगते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कैल्सिफिकेशन या जिप्सिफिकेशन. जिप्सम इज व्हाट? जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट, राइट? एंड ये जो जिप्सिफिकेशन की प्रोसेस है, ये ड्राई रीजन में होती है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया का मोर देन 90% जिप्सम बिलोंग्स टू राजस्थान रीजन, क्योंकि ये ड्राई रीजन में बनता है. समझ में आ रहा है? ठीक है? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज gypsification. The next we have is a porzolization and the laterization. First we will discuss again the laterization process, and then उसकी exactly opposite होती है porzolization process. अब laterization में क्या होता है? देखो, laterization के केस में ये laterization की प्रोसेस होती है जनरली ट्रॉपिकल रीजन में. ट्रॉपिकल रीजन में जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो वहां पे लीच सॉइल्स फॉर्म होते हैं. जिस रीजन में ये लैटराइजेशन की प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल कोंकण रीजन, वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है, तो रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से सॉइल के अपर लेयर में जो भी कुछ लाइम एंड सिलिका होती है, ये लाइम एंड सिलिका पानी में डिसॉल्व होते हैं, एंड ये पानी के साथ साथ फिर नीचे चले जाते हैं. सो सॉइल के लोअर लेयर में ये लाइम एंड सिलिका कंसंट्रेट होने लगती है, एंड लोअर लेयर में उनका एक लेयर फॉर्म होता है. ठीक है? जहां पे इलुविएशन होता है. सॉइल के अपर रीजन में जो इनसोल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम, ये कंसंट्रेट होने लगता है, एंड फिर पानी की वजह से इनका ऑक्सीडेशन होता है, एंड फिर Fe2O3 एंड Al2O3, ये एल्यूमिनियम एंड आयरन के सस्की ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है? ये जो आयरन एंड ऑक्सीजन के आयरन एंड एल्यूमिनियम के जो सस्की ऑक्साइड्स होते हैं, सस्की ऑक्साइड इज अ कॉम्बिनेशन, लाइक मोनोऑक्साइड होता है, सस्की ऑक्साइड ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, Fe2O3 Al2O3, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज द सस्की ऑक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, H2O2, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, CO2. सो सेम
सस्की ऑक्साइड कॉम्बिनेशन होता है Fe2O3 Al2O3। सो ये जो सस्की ऑक्साइड्स होते हैं ये सॉइल के अपर लेयर में कंसंट्रेट होने लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज द लैटराइजेशन। लैटराइजेशन की वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है दिस इज अ लैटराइटिक सॉइल, ये जिसको हम बोलते हैं लैटोजोल। लैटोजोल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीजोल, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होता है। बाय नेचर ये सॉइल एसिडिक होती है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें लाइन निकल जाती है। लाइन जो होता है बाय नेचर लाइन इज अ बेसिक थिंग। सो लाइन जब निकल जाता है तो सॉइल बिकम्स अ एसिडिक सॉइल। जो कोंकण रीजन की जो सॉइल है वो ऑक्सीडाइज्ड सॉइल है, उसका पीएच लेस देन 7 होता है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द लैटराइजेशन। क्लियर? लैटराइजेशन क्लियर है? तो जहां पे लैटराइजेशन की प्रोसेस होती है तो चांसेस आर हाई कि वहां पे बॉक्साइट मिले, वहां पे आयरन मिले, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। इफ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन इंडिया, बाद में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो मिनरल्स के केस में इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द आयरन मिलता है वो आता है ओडिशा से, ठीक है। ओडिशा में इस टाइप की सॉइल फॉर्म होती है। देन उसके बाद कोंकण रीजन जो है, स्पेशली कर्नाटका का जो साउथ हिस्सा है जहाँ पे ये बाबा बुदान हिल का रीजन है, तो वहाँ पे इंडिया की बेस्ट क्वालिटी मैग्नेटाइट ओर मिलती है, ठीक है। ये जो मैग्नेटाइट आयरन है वो इस लैटराइटिक सॉइल में फॉर्म होता है साउथ कर्नाटका में, शिमोगा, चित्रदुर्ग, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उस रीजन में, समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज द लैटराइजेशन। एंड लैटराइजेशन की वजह से लैटोजोल या ऑक्सीजोल सॉइल फॉर्म होती है। क्लियर? देन नेक्स्ट वी हैव इज अ पोरजोल या पोरजोलाइजेशन। पोरजोल is a Russian word, ठीक है। पोरजोल मीनिंग ashy grey color, ठीक है। वुड एश या एश कलर is nothing but the पोरजोल in Russian language। पोरजोल जो सॉइल्स होते हैं ये जनरली फॉरेस्टेड रीजन्स में मिलते हैं। जो तैगा फॉरेस्ट का रीजन है तो उस रीजन में ये जनरली सॉइल्स फॉर्म होते हैं। एंड यहाँ पे वेजिटेशन का रोल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो तैगा फॉरेस्ट का रीजन है, साइबेरिया का जो रीजन है, वहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, जो बोरियल फॉरेस्ट भी जिनको हम बोलते हैं। तो ये जो तैगा फॉरेस्ट का रीजन है तो उन फॉरेस्ट में जो भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में कलेक्ट होता है तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब रेनफॉल के पानी में ये जो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होता है तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो ह्यूमस होता है तो उस ह्यूमस में फ्लूविक एसिड होता है, ह्यूमिन होता है, ह्यूमिक एसिड होता है। तो ये जो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये जब सॉइल में फॉर्म होते हैं तो इन ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से सॉइल के अपर लेयर में जो भी कुछ आयरन एंड एल्यूमिनियम होता है ये डिसॉल्व होने लगता है। जब इन ऑर्गेनिक एसिड्स में ये आयरन एंड एल्यूमिनियम डिसॉल्व होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है एंड ये फिर सॉइल के लोअर लेयर में कंसंट्रेट होने लगते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। एंड जब ये ऑक्सीडाइज्ड आयरन एंड एल्यूमिनियम सॉइल के लोअर लेयर में फॉर्म होता है तो सॉइल के लोअर लेयर में आयरन एंड एल्यूमिनियम का एक हार्ड पैन डेवलप होता है। एंड सॉइल के अपर रीजन में जो इनसोल्युबल लाइम होता है एंड जो सिलिका होती है ये मेजरली कंसंट्रेट होती है। इस रीजन में मेजरली सॉइल के अपर रीजन में सिलिका कंसंट्रेट होती है। एंड सिलिका का जो कलर होता है वो ग्रेइश कलर का होता है। तो इस वजह से सॉइल का जो अपर सेक्शन होता है इट लुक्स ग्रेइश इन कलर। सो देयर कम्स द वर्ड पोरजोल। पोरजोल मीनिंग एशी ग्रे। सो ये जो सॉइल है ये सॉइल एशी ग्रे कलर की दिखती है क्योंकि उसके अपर रीजन में सिलिका ज्यादा होती है। लैटराइटिक सॉइल में डीसिलिकेशन की प्रोसेस होती है, सिलिका अपर लेयर से लोअर लेयर में चली जाती है। यहाँ पे एक्जैक्टली उल्टा होता है, यहाँ पे सिलिका ऊपर होती है, आयरन एंड एल्यूमिनियम नीचे होता है। सो दिस सॉइल इज कॉल्ड एज द पोरजोल सॉइल and the process is called as the porzolization। clear? ठीक है? नहीं होते त्यामुळे वरती राहते। क्लियर? ठीक है। सिलिका लाइम जो होता है वो पानी में इजीली डिसॉल्व होता है बट इन ऑर्गेनिक एसिड्स में इजीली डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस पोरजोल सॉइल। देन नेक्स्ट वी हैव इज इंट्राजोनल प्रोसेसेस। इंट्राजोनल प्रोसेसेस की वजह से इंट्राजोनल सॉइल्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्ले सॉइल्स होते हैं जो ग्लेजेशन की वजह से फॉर्म होते हैं, जिनको हम बॉक्स सॉइल भी बोलते हैं, पिटी सॉइल भी बोलते हैं, मार्शी सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। These soils are hydromorphic soils। इनमें पानी के ड्रेनेज का इशू होता है। जनरली इंडिया के केस में आप देखोगे जो डेल्टा रीजन है रिवर के, जहाँ पे इशूरीज का रीजन है तो उस रीजन में हमें ये बॉक्स सॉइल या पिटी सॉइल हमें दिखाई देती है या मार्शी सॉइल दिखाई देती है। जो वेटलैंड का रीजन होता है, जो मार्शी रीजन होते हैं तो उस रीजन में ये मार्शी सॉइल फॉर्म होती है। ये जो सॉइल होती है इसमें लिमिटिंग फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है पानी का ड्रेनेज। ये जो सॉइल होती है तो ये हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल होने की वजह से इनमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। एंड यहाँ पे ये जो पानी है ये पानी इजिली ड्रेन आउट नहीं होता। जब पानी का ड्रेनेज का इशू होता है तो उस केस में ये जो सॉइल है इस सॉइल में ग्ले फॉर्म होने लगता है। अब ये ग्ले एग्जैक्टली होता क्या है? ये जो सॉइल्स होते हैं तो इन सॉइल के अपर लेयर में जो क्ले होती है ये क्ले धीरे धीरे लीच होती है, धीरे धीरे इल्यूविएट होती है, सॉरी। एंड सॉइल के लोअर लेयर में ये क्ले जो है ये क्ले कॉन्सेंट्रेट होने लगती है, ठीक है। सॉइल के लोअर लेयर में जब ये क्ले कॉन्सेंट्रेट होने लगती है तो क्ले का एक बेसिक नेचर होता है, तो ये क्ले वाटर होल्ड करके रखती है, ठीक है। सो ये जो क्ले सॉइल मैंने आपको बताया क्ले सॉइल में पानी का ड्रेनेज का इशू होता है, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इस सॉइल में बेसिकली होता है जो क्ले होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपर लेयर से लोअर लेयर में जाते हैं एंड लोअर लेयर में ये क्ले एंड अलग अलग न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं। जब सॉइल के लोअर लेयर में क्ले कॉन्सेंट्रेट होने लगती है तो ये जो क्ले है सॉइल के लोअर लेयर में पानी पकड़ के रखती है, तो इस पानी का ड्रेनेज नहीं होता। जब पानी का ड्रेनेज नहीं होता तो ये जो सॉइल है दैट बिकम्स अ पीटी सॉइल या बॉक्स सॉइल जिसको हम बोलते हैं। ये जो सॉइल्स होते हैं इन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आइडियली किसी भी सॉइल में 5% के आसपास ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, बट इन द केस ऑफ दीस सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर इज मोर देन 15 to 20%, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली डिकम्पोज हो सकता है या टोटली डिकम्पोज हो सकता है, तो उसके बेसिस पे भी हम उसके अलग अलग टाइप्स निकालते हैं। मग सॉइल्स होते हैं, पीटी सॉइल्स होते हैं, बॉक्स सॉइल्स होते हैं, क्ले सॉइल्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके। ये डिटेल में करने की जरूरत है नहीं हम, ठीक है। सो दिस इज ग्लेजेशन। देन नेक्स्ट वी हैव इज अ सैलिनाइजेशन। तो सैलिनाइजेशन में जो सॉइल फॉर्म होती है दिस आर कॉल्ड एज व्हाइट अल्कली सॉइल। सैलिनाइजेशन कहाँ पे होता है?
जो ड्राई रीजन होते हैं उन रीजन में जहां पे एक्सेसिव इरिगेशन होता है उस रीजन में ये सलिनाइजेशन होता है. सलाइन जो सॉइल्स होते हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट अल्कली सॉइल्स एंड सोलोनाइजेशन में दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक अल्कली सॉइल्स. ठीक है. अब ये जो सलाइन सॉइल्स होती है, ठीक है, सलाइन सॉइल्स आर दो सॉइल जिनमें जो सॉल्ट्स अक्यूमुलेट होते हैं तो वो सॉल्ट्स का नेचर अलग होता है ब्लैक अल्कली सॉइल से. ठीक है. अब ये सलाइन अल्कलाइन सॉइल फॉर्म कैसे होते हैं? जिस रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस रीजन में सॉइल में इवेपोरेशन ज्यादा होता है पानी का. ठीक है. जब पानी का इवेपोरेशन ज्यादा होता है एंड उस केस में जब हम एक्सेसिव इरिगेशन करेंगे सॉइल में तो एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है. ठीक है. राजस्थान के केस में देखो जब आप एक्सेसिव इरिगेशन करते हो तो पानी इजीली इवेपोरेट होता है एंड उस पानी में जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के क्लोराइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये जो सारे सॉल्ट्स हैं सॉइल के अपर लेयर में आके कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं. सॉइल के ऊपर व्हाइटिश कलर का एक लेयर फॉर्म होता है. सो दीस सॉइल्स आर कॉल्ड एज व्हाइट अल्कली सॉइल्स. जो व्हाइट अल्कली सॉइल्स होते हैं तो उनमें अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं. तो उनमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इनमें सोडियम होता है, इनके क्लोराइड्स होते हैं, इनके कार्बोनेट्स होते हैं, इनके बाइकार्बोनेट्स होते हैं. तो ये जो सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स जब सॉइल के अपर लेयर में कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं तो सॉइल के ऊपर एक व्हाइटिश कलर का लेयर फॉर्म होता है. सो दिस सॉइल इज कॉल्ड एज द सलाइन सॉइल या व्हाइट अल्कली सॉइल. इवन महाराष्ट्र में जो ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है तो उसका पानी के ड्रेनेज के इशू जस्ट अभी मैंने आपको बताया. ठीक है. महाराष्ट्र में ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है तो उसमें शुगर केन का प्लांट लिया जाता है. शुगर केन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप. ठीक है. जब आप एक्सेसिव इरिगेशन करोगे तो इस ब्लैक कॉटन सॉइल में पानी का ड्रेनेज अच्छी तरीके से नहीं होता. तो उस केस में ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ये इजीली सलाइन बनती है क्योंकि आप एक्सेसिव इरिगेशन जब आप करोगे, फ्लड इरिगेशन जब आप करोगे तो ऑब्वियसली इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री यहाँ पे इवेपोरेशन पानी का ज्यादा होता है तो सॉइल के अपर लेयर में व्हाइटिश कलर का ये जो सारे सॉल्ट्स है उनका लेयर बनता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सलाइन सॉइल्स. समझ में आ रहा है? ठीक है. जब किसी भी सॉइल में सोडियम के सॉल्ट्स का परसेंटेज बढ़ता है, एक्सक्लूसिवली सोडियम, सोडियम के कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इनका कंसंट्रेशन जब बढ़ता है सो दीस आर कॉल्ड एज अल्कलाइन सॉल्ट्स या ब्लैक अल्कली सॉल्ट्स. क्योंकि जब ये सोडियम कंसंट्रेट होने लगता है तो ये ब्लैक ऑर्गेनो कॉम्प्लेक्स की तरह दिखाई देने लगता है, एक कंपाउंड फॉर्म करता है ब्लैकिश कलर का एंड ये सॉइल व्हाइटिश ब्लैकिश कलर की दिखाई देती है. सो इट इज कॉल्ड एज द ब्लैक अल्कली सॉइल. इसमें सोडियम ज्यादा होता है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 एंड NaCO3 ट्वाइस. सो ये जो सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट है इनका जब एक्सक्लूसिवली परसेंटेज बढ़ता है सो दैट सॉइल इज कॉल्ड एज द अल्कलाइन सॉइल या सोलोनाइज्ड सॉइल, जिनको हम सोलोनेट्स भी बोलते हैं. सोलोनेट सॉइल क्योंकि इनमें सोडियम का परसेंटेज ज्यादा होता है. ठीक है. ये जो सॉइल्स होते हैं सलाइन अल्कलाइन या अल्कलाइन सलाइन सॉइल जो भी होते हैं तो ये जो सॉइल्स होते हैं जनरली इनमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. तो ये जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है तो उसकी वजह से रूट्स का जो डेवलपमेंट है ये रिस्ट्रिक्ट होता है क्योंकि सॉइल के अपर लेयर में ये सॉल्ट कंसंट्रेट होने लगते हैं तो इसकी वजह से रूट्स का जो पेनिट्रेशन होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है. तो इस वजह से इन सॉइल्स में हम रेगुलर क्रॉप्स जो है वो हम नहीं ले सकते. देयर आर सम क्रॉप्स जो सॉल्ट को टॉलरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल बार्ली, देन वी हैव बाजरा, देन वी हैव डेट्स, देन वी हैव शुगर केन, इवन ओनियन. दीज आर द क्रॉप्स जो सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं. सो दिस इज द रीजन कि बाजरा के लिए इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट आता है राजस्थान. राजस्थान में मेजर जो कोर्स ग्रेन हम कल्टीवेट करते हैं वो है बाजरा. ठीक है. सो बाजरा, बार्ली, देन उसके बाद ओनियन, देन उसके बाद शुगर केन, डेट्स, ये जो सारे प्लांट्स होते हैं या जो सारे स्पीसीज होते हैं ये सॉल्ट को टॉलरेट करते हैं. जो सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स होते हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स. ठीक है. अब प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या कंसेप्ट होती है? प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स आर दोज सॉइल्स जो इनिशियली प्रोडक्टिव होती है बट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन चेंजेस दोज सॉइल्स बिकम अनप्रोडक्टिव. ये जो सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स होते हैं वो इनिशियली प्रोडक्टिव होती है. फॉर एग्जांपल आप देखो राजस्थान के रीजन में इरिगेशन के लिए हमने इंदिरा गांधी कनाल कंस्ट्रक्ट किया है वहां पे. ठीक है. ये जो इंदिरा गांधी कनाल है तो जब से ये कनाल इरिगेशन वहां पे स्टार्ट हुआ है तब से सॉइल का सलाइन अल्कलाइन बनने का जो इशू है या उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है. कनाल इरिगेशन का एक मेजर ड्रॉबैक होता है कि वहां पे एक्सेसिव इरिगेशन किया जाता है. ठीक है. सी हमारे यहाँ पे भी देखो इवन महाराष्ट्र के वेस्टर्न साइड में भी जहाँ पे कनाल निकाले जाते हैं, इवन पुणे के रीजन में भी जो कनाल जाते हैं देखो तो कनाल की इरिगेशन में क्या होता है एक तो ये टाइमली रोटेशन के फॉर्म में पानी मिलता है. जो फार्मर्स होते हैं तो रोटेशन के फॉर्म में पानी मिलता है. तो एक टेंडेंसी होती है कि 15 दिनों बाद ही पानी मिलेगा तो चलो आप ज्यादा पानी देके रखेंगे. तो इसकी वजह से क्या होता है कि शुगर केन के जैसा जो क्रॉप होता है तो वो जो क्रॉप महाराष्ट्र के वेस्टर्न सेक्शन में लिया जाता है. इवन राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर जो कैनाल का जो रीजन है वहां पे राइस ग्रो किया जाता है. राइस भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है. जहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है उसी रीजन में राइस होता है बट बिकॉज ऑफ दिस कनाल राजस्थान का जो रीजन है वहां पे राइस ग्रो किया जाता है. ठीक है. जब आप राइस ग्रो करोगे या ब्लैक कॉटन सॉइल में शुगर केन ग्रो करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे पानी में जो सॉल्ट होते हैं वो सॉइल के अपर लेयर में रहने लगते हैं एंड सॉइल कैन इजीली बिकम अ सलाइन अल्कलाइन सॉइल. ये जो सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स होते हैं इनका जब हम रिक्लेमेशन करते हैं तो रिक्लेमेशन करते वक्त दो तीन चीजें हम जनरली करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सपोज इमेजिन करो कि यहाँ पे एक फील्ड है एंड इस फील्ड के ऊपर व्हाइटिश कलर के सारे सॉल्ट्स एक्युमुलेट हो चुके हैं. तो ये जो सॉल्ट्स है इनको हमें निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल पीएच का जो पानी होता है ये जो अच्छे क्वालिटी का जो पानी होता है जिसमें सॉल्ट कम होता है तो इस पानी की वजह से इस पानी से ये जो फील्ड होता है इसको फ्लड करते हैं. ठीक है. इजीली पानी हम यहाँ पे स्प्रेड करते हैं. फ्लडिंग मेथड ऑफ रिक्लेमेशन. सो ये पूरा एक फील्ड है. इमेजिन करो कि यहाँ पे पूरे सॉल्ट्स कंसंट्रेट हो चुके हैं सॉइल में. यहाँ पे ये जो पानी है ये पानी फ्लड किया जाता है. ये कुछ टाइम के लिए ऐसे